चलिए, हमारी मीटिंग यूट्यूब पे लाइव हो चुकी है। और आपके जितने भी अनवेल मेंबर्स हैं और जो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते ड्यू टू इंटरनेट इशू या कोई मतलब अर्जेंट कोई इमरजेंसी हो जाती है इस वजह से, तो आप उन लोगों को इसका यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा। नुमान भाई मौजूद हैं, चले मैं आपको पोस्ट कर देती हूँ भाई। अगर कहीं पे मेरी आवाज का मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं फरा राजपूत मौजूद है, आपको पोस्ट कर रही हूँ। कहीं पे मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हो तो मुझे बता दीजिएगा। हुजैफा मौजूद हैं, आई डोंट नो कौन से हुजैफा हैं, लेकिन आपको पोस्ट कर दिया। अगर कहीं पे मेरी आवाज अनस्टेबल हो तो मुझे बता दीजिए। स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ आयशा राजपूत, फोर्सेस चैंपियन लीडर। आज आप लोग जिस सिस्टम के बारे में डिटेल लेने आए हैं, सिस्टम का नाम फोर्सेज है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले भी आपने ये नाम लाजमी सुना होगा और किसी की जुबान से इसकी डेफिनेशन अच्छी वाली मिली होगी और किसी की तरफ से इसकी डेफिनेशन बुरी मिली होगी। मतलब किसी ने ये कहा होगा कि हाँ, यहाँ पे पैसा बहुत लोग जनरेट करते हैं, बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे लोगों ने पैसा जनरेट किया है और बहुत कम टाइम में करोड़ों कमा रहे हैं लोग यहाँ से। कईयों ने आपको ये बताया होगा और कईयों ने आपको ये बताया होगा कि नहीं, यहाँ पर लगाए गए पैसे जाया हो जाते हैं क्योंकि ये नहीं होता वो नहीं होता। अब आप लोगों ने ना तो पहले वाले को फॉलो करना है कि पैसे के लालच में आप लोग आओ, ना ही आप लोगों ने दूसरे वाले को फॉलो करना है कि आप आओ ही ना, कि नहीं ऐसा नहीं है। आपको फॉलो करना है उन इंस्ट्रक्शंस को, उन चीजों को जो मैं अभी आपको गाइड करने वाली, क्योंकि आपने उनसे सुना है बट यहाँ पे आपने देखना है। तो सुनने में और दिखने में फर्क होता है, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पे नहीं अमल किया जाता जब तक इंसान अपनी आंखों से ना देख ले कि एक्चुअल में ये प्लेटफॉर्म है क्या। अब फोर्सेज को ही क्यों चूज करना चाहिए आप लोगों को, आज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इंशाल्लाह मिलेगा। क्योंकि फोर्सेज से पहले बहुत सारी कंपनियां आई हैं, अच्छा खासा चूना लगाकर फ्रॉड करके गई हैं, कि जिसकी वजह से अब हमारा जो है ना, एक यकीन होता है ना जो ऑनलाइन की फील्ड में आने का, वो है नहीं। बट है भी है, नहीं भी है। क्यों नहीं है क्यों है? क्योंकि आप लोग मीटिंग में बैठे हो, दैट्स मीन कि आप चाह रहे हो कि कोई ऑनलाइन बिजनेस या कोई ऑनलाइन चीज आपको मिले। और नहीं भी है वो, इस वजह से आप देखोगे, अगर आपको समझ आ गया तो ऑब्वियसली आप करोगे, नहीं आया तो फिर आप फ्रॉड करके तो निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन आप फ्रॉड करके निकल नहीं सकते क्योंकि आपको हर चीज अब मैं इंशाल्लाह लाइव दिखाने वाली हूँ। उसके बाद भी अगर आप लोग ये सोचो कि नहीं, ये नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, यानी जिसको आप कहते हैं ना वो लेम एक्सक्यूजेज या बहाने लगाना, तो वो एक अलग चीज होती है। देखिए डियर मेंबर्स, हम सबसे पहले एक चीज मैं ना यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करती हूँ, चीजों को हाइड करना मेरी आदत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मैं इतनी चीज बस आपको बता दूं कि ये बिजनेस है, ठीक है। और जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो होते हैं पैसों से। और जो जॉब होती है ना, वो होती है फ्री में। लेकिन बिजनेस में और जॉब में जो सबसे बड़ा गैप आता है, जो सबसे बड़ा फर्क होता है, कि वो ये होता है कि जो जॉब होती है ना, वो एक पराई जमीन की तरह होती है। वो जब भी कभी भी आपको वहां से धकेला जा सकता है, वहां से उठाया जा सकता है, ठीक है। चाहे वो ऑनलाइन वर्क हो या ऑफलाइन वर्क हो, जब मालिक का दिल करेगा वो आपको कहेगा कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, और वो चला जाएगा। और फिर आप देखोगे कि मेरे साथ हुई क्या। फिर जितना मर्जी आपने कमाया हो, जितना मर्जी अच्छा आपका जो है रैंक हो ना, कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, उस सिस्टम का वहां से भागना। वो सिस्टम भाग जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका अपना ही बिजनेस हो, हर चीज आपके अपने हैंड में है, हर चीज आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, तो मुझे बताओ इसमें किस चीज का खतरा होगा आपको। बस यही चीजें आपको बतानी है, ठीक है। केयरफुली देखिएगा और अपना फोकस स्क्रीन पे रखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखें, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बचपन से लेकर जवानी तक यहाँ तक करी है, हर जगह पे की है। इवन जब आप लोगों ने स्टडी शुरू की तो आपके पेरेंट्स ने बहुत सारी चीजें थी जो आपकी अफोर्ड की। आपकी स्कूलों की फीसें अलहदा से अफोर्ड कर रहे हैं, आपकी ट्यूशन की फीसें अलहदा से अफोर्ड कर रहे हैं। एंड जब स्कूल के बाद आप कॉलेज की तरफ मूव ऑन करते हो, कॉलेज के अलहदा खर्चा और कॉलेज के ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर वो आसपास के दोस्तों को इम्प्रेस भी तो करना होता है ना, कि नहीं मैंने पॉकेट मनी 20 रुपए नहीं देने, मुझे 100 दे दी। फॉर एग्जाम्पल आप मिसाल ले लो कि अगर आप 100 रुपये भी रोजाना का एक कॉलेज में लेके जाते हो, जो कि आज के दौर में मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, इससे ज्यादा लेते होंगे आप लोग, तो मंथली 3 से 4 हजार रुपया आप सिर्फ जस्ट पॉकेट मनी लेते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो क्या है कि हमारे उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो हम मतलब फुलफिल करते आ रहे हैं, जिसमें हमारे कपड़े आ जाते हैं, हमारे ड्रेसेस आ जाते हैं, नए शूज लेने होते हैं, हमने ये चीज लेनी है, हमने वो चीज लेनी है। ये सारी चीजें पैसा लगता है ना। कभी इनकार किए, या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में शैम्पू खत्म हो जाए तो आपके पेरेंट्स के नहीं भाई
400 का शैम्पू हमसे नहीं लिया जाता है तो तुम लोग साबुन से सर धो लो, मुंह धो लो, नहीं ना, लेते हैं। क्योंकि पता है वो जरूरियत जिंदगी है, इनके बगैर गुजारा नहीं है। या कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो बिजली का बिल आता है तो बिजली वालों को जाके कॉल की हो कि पूरे पाकिस्तान में आपकी बिजली चल रही है, अगर हमारे से बिल ना लेंगे तो क्या होगा? नहीं, क्योंकि वो एक रूल है भाई, हर एक ने देना है, जो यूज करता है उसने देना है। या कभी ऐसा हुआ है कि आपको बिजली वाले खुद आके कह रहे हैं कि नहीं भाई आप लोग ऐसे करो, इस दफा किराया रहने दो, बिल रहने दो देने के लिए, हमें थोड़ी ना फर्क पड़ना, फर्क वैसे उनको पड़ना भी नहीं अगर 100-200 घरों का वो बिल ना ले। लेकिन एक चीज, लाइफ इसी तरह चलती है, ठीक है, हर इंसान कमाना चाहता है। अगर हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी हो जाए कि हमसे बिल भी ना पकड़े और फ्री में दे, तो फिर मुझे बताएं हमारे पाकिस्तान के हालात किधर को जाएंगे? ठीक है, तो ये जरूरत है, जिंदगी की चीजें होती हैं, इनको करना पड़ता है, इनको झेलना पड़ता है। आप लोगों ने बचपन से लेकर जवानी तक बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया अपनी स्टडी में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, नाउ डेज भी आप कर रहे हैं, ठीक है। महंगे महंगे आप लोग मोबाइल फोन के पैकेजेस लगाते हैं, वो भी मुझे पता है कैसे लगाते हैं। या घर की कोई चीज बेच के या वालदेन के ऊपर डाल के कि हमें लेके दें, क्योंकि अभी आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल आपका सोर्स ऑफ इनकम है भी, मतलब आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को खुद इस चीज का आइडिया होगा कि आप कितना टाइम अपने जॉब को देते हो, मतलब 8 से 7, 7 से 8 घंटे देते हैं, फिर थक जाते हैं आप लोग। फिर उस ड्यूरेशन में इतना कुछ होना, वो थोड़ा सा ना इंसान को, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज्यादा जीर्ण सी जिंदगी कर देता है। इंसान थक जाता है, फिर कोई काम हो नहीं पाता। ये सारी चीजें लाइफ का पार्ट है और ये चलती रहती है, ठीक है। बट हमने जो है ना, हमने ऑनलाइन की फील्ड में भी कोई ऐसी फील्ड ढूंढनी है कि जिसपे काम करके हम जो ना अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सके, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है। हमारी ये एज एक ऐसी एज है कि जिसमें अगर हमने कुछ कर लिया तो कर लिया, ना किया तो ना किया। ये आपकी एज जो 20 से लेकर 25 तक है, या 17 से लेकर 25 तक की है ना, ये वो एज होती है कि जिसमें आपने अपने ख्वाबों को पूरा करना होता है। अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो आपको बहुत सारे टॉप अचीवर्स नजर आएंगे, अचीवर जिन्होंने बहुत कम एज में बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट किया, जिन्होंने बहुत कम एज में अच्छा खासे जो है ना, क्या कहते होते हैं, मतलब घर लिए, गाड़ी ली, हर वो चीज ली जिसकी हम लोग विश करते हैं कि ये हमारे फैमिली में हो। और आप लोगों ने, अब इस मीटिंग में आप लोग ऑब्वियसली हो, तो अभी लास्ट में हम आपको दिखाएंगे भी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कितना कमाया है, हमारी टीमों ने यहाँ से कितना कमाया है, ठीक है, कैसे कमाया है, काम क्या करना है, सारी चीजें हम आपको बताएं। और फिर उसके बाद आप जस्ट एक चीज को देखते हुए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दो कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। दिस इज, मतलब सो बैड, बहुत बुरी सी चीज है ना ये। देखें कि हम ये नहीं सोचते प्रैक्टिकली इस चीज को लेके कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। अब हमारी लाइफ का क्वेश्चन है, अभी हमारे फ्यूचर का क्वेश्चन है, मतलब हमारा फ्यूचर खड़ा हमें देख रहा है कि भाई मुझे ब्राइट करो, और हम उसको ब्राइट करने से पहले जो है ना नीचे को लेके जा रहे हैं कि नहीं नहीं पैसा नहीं है। आप लोग हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, जब जब कभी लाइफ में आपको आगे बढ़ने का दिल चाहेगा ना, वो दिल जो है ना आपको साथ ये भी कहेगा कि भैया पैसा लगता है, ठीक है। अगर आप आज इसको ज्वाइन नहीं करोगे तो एक साल बाद साथ पछताओगे भी, सर ज्वाइन भी करोगे। ज्वाइन किस लिए करोगे? क्योंकि ये फोर्सेज नीड बन जाएगा, आपकी जरूरत बन जाएगा आपकी। क्यों बनेगा? इसमें इतनी स्पेशल है क्या, मतलब क्या इसमें खास है, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। तो फिर आप लोगों को पछतावा इस वजह से भी होगा कि 8 साल पहले किया होता, मैम की बात मानी होती, तो आज हमारी बहुत बड़ी टीम होती और आज हम अच्छा खासा यहाँ से कमा रहे होते। तो डियर मेंबर्स, यहाँ पे 3 4 नहीं 6 बेसिक वजूहात बताने जा रही हूँ, जिनकी बेस पर या जिनकी वजह से आपको जो है ना ऑनलाइन बिजनेस में आ जाना चाहिए और एक दफा रिस्क लेना चाहिए अपनी जात के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। वो क्या है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह एक कंपनी आपको लूट रही है और किस तरह एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप सिस्टम को लूट रहे हो, सिस्टम आपको नहीं लूट रहा है, इसका ऑपोजिट। ठीक है, तो ये है जी सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कंपनी, और कंपनी का जो फुल फॉर्म होता है वो ये होता है कि ऐसी कंपनी जहाँ पे मालिक मौजूद हो, और मालिक के होते हुए आप एक अच्छी और पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको 6 रीजन बताने वाली हूँ, वो 6 रीजन जिसकी वजह से मैं कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ, ना कभी मैंने करना है। तो निकाल ही दे मेरे, आप कहते होते ना बुक से कि मैं कभी किसी कंपनी का पार्ट बनूंगी, जब मैं तब तक किसी कंपनी का पार्ट नहीं बन सकती जब तक वो कंपनी मुझे मेरा 100% ना दे, यानी जितना मैंने कमाया उसी वक्त मुझे 100 का 100 दे, और साथ में उसी वक्त 2-3 मिनट के अंदर विड्रॉ दे दे। अगर इस तरह की कोई कंपनी मौजूद है, आप मुझे पर्सनल में बताओ, मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मिलनी ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है। कभी ऐसा देखा आपने कि मालिक जो है 100% अपने गुलाम एम्प्लॉय को दे रहा है और 1 रुपया भी नहीं रखता? नहीं, फिर वो मालिक ही क्या जो खुद ना रखे, सारा का सारा एम्प्लॉय को दे दे?
ये इंसानियत के नाते कुछ लोग कर रहे हैं, ऑफलाइन में रहते हैं, ऑनलाइन में रहते हुए कंपनी नहीं ऐसे कर रही है आपके साथ, ठीक है। तो ये 6 वजूहात मैं आपको बताने जा रही हूँ, और ये वो 6 रीजन है जो आप लोगों को भी मतलब जो फेस करने पड़ेंगे जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे ना, तो आपको मेरी बातें याद आएंगी कि मैंने जो चीज कही थी उसमें से 3-4 चीजें तो इसमें है। रीजन नंबर 1 के आपको कंपनी का पार्ट क्यों नहीं बनना चाहिए, वो ये कि कंपनी में मालिक है, और मालिक के होते हुए आप अच्छी और पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते। मालिक दरमियान में मौजूद है, इसके कंट्रोल में सारा कुछ है, ठीक है। वो जब चाहे जैसे चाहे आपको कठपुतली बना के जो है ना करवा सकते हैं। मतलब अगर वो कहता है कि भाई तुम्हारी इनकम आज की इतनी तुमने देनी है, तुम्हें देनी है, वो तो तुम आपको इतनी ही देगा, ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। और अगर वो विड्रा कहता है कि 3 दिन के बाद आएगा, तो वो फिर 3 दिन के बाद ही आएगा। आप जितना मर्जी उनके तले डालो कि नहीं सर अभी चाहिए, वो तभी मिलेगा जब भी मिलेगा, क्योंकि उनके रूल्स होते हैं। पहला रीजन के मालिक है। दूसरा रीजन के यहाँ पर जो आपका प्राइवेट डाटा होता है, यानी जो आपकी एक्सेस होती हैं, चाबियां होती हैं, एक्सेस का मीन चाबियां भी होती है, प्राइवेट कीज भी होती हैं, वो इनके हाथों में होती हैं। कैसे होती हैं, बहुत ही एग्जाम्पल मिसाल के साथ समझाती हूँ इसको। देखें, मैं एक कंपनी का पार्ट बनना चाहती हूँ, तो मुझे क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, माय मोबाइल नंबर, माय जीमेल, ऐसे ही है ना। तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पुट करूंगी तो मोबाइल नंबर पे कोड आएगा। सोचें जरा वो कोड कहाँ से आएगा, वो आएगा कंपनी के मालिक की तरफ से कि ये जो 3-3 करके इस तरह करके कोड डाले। मैं कोड डालूंगी तो मैं उस कंपनी का पार्ट बन जाऊंगी। अब क्या हुआ कि मेरा मोबाइल नंबर गया, उनका कोड आया, दैट्स मीन कि मैंने अपनी एक्सेस, मैंने अपनी कीज उनके हाथों में दी हुई है। इसलिए तो कंपनी वाले बात है, क्योंकि उनके पास हमारा रिकॉर्ड होता है, हमारा लॉगिन की होता है उनके पास, और वो अपनी तरफ से लॉगिन करके हमारा अकाउंट बंद कर जाते हैं। तो इस वजह से मैं कंपनी का पार्ट नहीं बनी। तीसरा रीजन, कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट देखे ना, इन्वेस्टमेंट के ना दो मतलब टाइप्स हैं, इन्वेस्टमेंट की दो टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 इज दैट कि आपको पैसे इसी को देने हैं जिसके कंपनी में आपने जाना है, और आप किसी को नहीं दे सकते हो, आप अपने पास में नहीं रख सकते हो, कुछ ले भी नहीं सकते हो, बस इसी का प्रोडक्ट इसी से लो तो आप इसका पार्ट हो। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट नंबर 2, जो इन्वेस्टमेंट की दूसरी टाइप है, वो मैं आगे जाके बताती हूँ फिलहाल इसका। तो तीसरा ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब फिर मतलब इनका काम भी होगा, और काम पे हमें जो इनकम मिलेगा वो बहुत थोड़ी मिलेगी, ठीक है। रीजन नंबर 4 वो ये कि यहाँ पे आप जितना मर्जी आप टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्क हो, स्किल्स हैं आपके पास, डजेंट मैटर, आपको उतना ही मिलना है जितना आपके साथ वाले नालायक को मिलना है, ठीक है। कैसे मिलता है, जैसे लगा लो कि कंपनी में आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, ठीक है। मेरी मतलब काम करने की स्पीड आपसे ज्यादा और आपकी कम है, लेकिन हमें मिलता एक ही है, मतलब एक जैसा है। मैंने एक ज्वाइनिंग करवाई तो मुझे कंपनी ने 700 रुपया देना है, आपने करवाई आपको भी उसने 700 देना है। ऐसा नहीं कि कंपनी कहेगी कि भाई ये कुछ ज्यादा ही काम कर रही है तो इसको ज्यादा दे दें, नहीं, वो मुझे भी 700 सिर्फ देंगे, आपको भी 700 देंगे। आगे जाके मेरे लेवल्स बढ़ेंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन फिर भी मेरी इनकम उस कंपनी के ओनर के बराबर कभी भी नहीं आ सकती है, और उससे ज्यादा भी कभी भी नहीं जा सकती है, क्योंकि कंपनियां आपको 20%, 30%, हद 40% देती है। 50% बहुत कम कोई कंपनी देती है, ठीक है। बाकी सारा का सारा ये रखते हैं, ठीक है। यानी मेहनत आपकी लग रही है, स्ट्रगलिंग में आप हो, एफर्ट्स आप कर रहे हो, दिन रात आपने कर रखा है, लेकिन आपको मिलता सिर्फ 20, 30, 40 है, बाकी सारा ये रखते हैं। कैसे रखते हैं, लगा लो कि एक कंपनी को आपने ज्वाइन किया 3,000 से, 3,000 सबसे पहले तो आपने इनको दिया। अब आपने एक रेफर बनाया, एक अपना मेंबर ज्वाइन करवाया अपने साथ के, चलो मैं अपनी टीम बनाता हूँ अब, क्योंकि आप सबको ही पता है टीम वर्क इज अ टीम वर्क। तो आपने जैसे एक पर्सन को ज्वाइन करवाया तो कंपनी आपको जस्ट 700 रुपया देगी, बाकी का 2300 रुपया कंपनी खुद रखेगी अपने पास। तो मुझे बताएं, आप 2300 डिजर्व करते थे या 700? ऑब्वियसली आप 2300 डिजर्व करते थे, मेरे ख्याल से तो 3,000 ही डिजर्व करते थे, क्योंकि आपकी मेहनत लग रही थी। लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया, कंपनी ने आपको बहुत कम दिया। तो चौथा रीजन है कि मेहनत जितनी मर्जी आप कर लो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि रखना उन्होंने ही है सारा कुछ, आपको नहीं देना। पांचवा फर्क कि ठीक है आपने गलती से एक सिस्टम को ज्वाइन कर लिया था इस वाले को, तो अब यहाँ पे आपने इनकम जनरेट की 700 रुपया, अब आप इसको विड्रॉ करवाने चाहते हो, तो 3 ऑप्शन तो आपको ऑब्वियसली इनमें से एक ऑप्शन आएगा। पहला कि अभी आप विड्रॉ नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास 700 है, जब 1,000 रुपया होगा तो निकालेगा, क्योंकि विड्रॉ की लिमिट लगा देती है। रीजन नंबर 2 कि यहाँ कंडीशन नंबर 2 कि यहाँ पे ये कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं कि भाई पहले 3 लोग हमें दो तो फिर अपना विड्रॉ लेना, नहीं तो नहीं लेना। तो ये भी हो जाता है, फिर बंदा कहाँ क्या करे भाई। अब देखे ना, पैसों की जरूरत तभी पड़ी हुई है हमें, और हम अब 3 मेंबर ढूंढने चले गए कि कहाँ से लेके। तीसरी कंडीशन ये तो होती ही होती है, वो ये होती है कि डियर मेंबर्स यू हैव टू वेट
फॉर 2 or 3 hours या 2 or 3 days फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 days टू टेक योर विड्रॉ। क्या आपको अपना विड्रॉ लेने के लिए 2 से 3 घंटे या 2 से 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको आपका विड्रॉ मिलेगा। मुझे बताएं क्या फायदा ऐसे सिस्टम में, ऐसे कंपनी में काम करने का कि जहाँ पे विड्रॉ इतना लेट आता है कि बंदे को जरूरत अभी पड़ी है बट मिलता कम है। ये था रीजन नंबर 5। रीजन नंबर 6 आसानी वाला, वो ये कंपनी आती है भाई दो वजूहात की बिना पर। कंपनी का टारगेट एक ही होता है कि मैं कंपनी, मेरी कंपनी लॉन्च हो गई है, अभी मैंने इसको बहुत आगे लेके जाना है, जब मुझे उतना प्रॉफिट मिलेगा जितना मुझे चाहिए तो मैं इसको बंद कर दूंगी। तो हमेशा दो चीजें होती है जिसकी वजह से कंपनी भागती है। पहला, जितना उसको प्रॉफिट चाहिए होता है उतना उसको मिल गया, दैट्स इट, बस वो बात खत्म, वो चले गई। दूसरा, कंपनी को नुकसान हो गया, मतलब आए तो वो 2 करोड़ का सोच के थे लेकिन 50,000 भी ना कमा पाए वो, मतलब उनका बजाय फायदा होने के नुकसान हो गया, तो वो भाग जाते हैं और फिर आपका नुकसान हो जाता है। इस वजह से मैं कंपनी को प्रमोट भी नहीं करती, ना मैं इनको जो है ना कुछ भी नहीं, मतलब इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमें वो देते नहीं जो हमें चाहिए। अभी आते हैं यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन को छोड़कर डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। ये फोर्सेज में ऐसा क्या खास है कि आप इसको चूज करते हो, डी फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी फोर्सेज में काम करने का पहला फायदा, पहला फायदा आप लोगों को यहाँ पे काम करने का ये है कि यहाँ पे ओनर वाली बीमारी नहीं है, यहाँ पे मालिक नहीं है, यानी मालिक नहीं है तो इसका मतलब आप एक अच्छी और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे मालिक नहीं होता बंदा कितना इजी होके काम करता है। वो इसकी एग्जांपल देती हूँ कि जब हम क्लास में टीचर हमारे सामने होती है तो हम बड़ा मतलब घुट घुट के बहना पड़ता है, जैसे टीचर निकलते हैं हम अपनी फ्रीडम में लग जाते हैं। यही चीज होती है कि मतलब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में पहला फर्क कि वहां मालिक है, आप काम नहीं अच्छे से नहीं कर सकते हो, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में आप इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हो। रीजन नंबर 2 कि यहाँ पर जो आपका डाटा है ना, प्राइवेट डाटा है, आपकी कीज है, आपका एक्सेस है, वो आपके अपने कंट्रोल में होता है। यहाँ पर रजिस्टर होने के लिए ना ही मोबाइल नंबर चाहिए होता है, ना ही जीमेल चाहिए होता है। ऑल यू नीड इज टू डाउनलोड ट्रस्ट वैलेट फ्रॉम प्ले स्टोर। ट्रस्ट वैलेट आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा प्लीज मीटिंग के बाद जाके यूट्यूब से, कि ट्रस्ट वैलेट क्या होता है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो एक ट्रस्टी वैलेट ऐप है जिसपे आपका अकाउंट बनेगा, ना आपका मोबाइल नंबर लगेगा ना जीमेल, ये खुद आपको 12 कीज देगा जो आपकी अपनी होंगी, किसी से भी शेयर नहीं करनी, दैट से। क्योंकि यहाँ पे ओनर नहीं है तो आपने अपना दाखिला फॉर्म किधर भरना है, तो आपका अपना दाखिला फॉर्म आपके अपने ही पास रहेगा। रीजन नंबर 3 कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ ना हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पता नहीं फ्री में डॉलर्स होंगे, नहीं फ्री में तो भाई कुछ भी नहीं है। फ्री में तो मैं यहाँ बैठी भी नहीं हूँ, पंखा चल रहा है हमारे घर का, बिल लग रहा है इस चीज पे भी, ठीक है। फ्री में तो मैं मीटिंग भी नहीं दे रही, उस पर भी डाटा लग रहा है मेरा, तो फिर क्या। यहाँ पे कुछ सीन ऐसे है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपको करना होगी ना, वो आपको हमें नहीं देनी, ना हम किसी को रेकमेंड करेंगे कि भाई इसको पैसे दो तो तुम्हारा अकाउंट बनेगा, नहीं। हम आपको कहेंगे सर आपको डॉलर चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में एंट्री ही डॉलर से होती है। अगर एंट्री डॉलर से होती है दैट्स मीन कि कमाई भी डॉलर्स में ही होंगी। ये वो डॉलर्स है जो कमाने के लिए आप लोग पाकिस्तान को छोड़ के जाते हो, घर वालों को छोड़ के जाते हो। हम छोड़े बगैर ही नीचे मतलब घर में बैठे इसको कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मंथली बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो ये है जी डॉलर्स, आपको डॉलर्स चाहिए BUSD का। चलिए मैं बता देती हूँ आपको मिल कहाँ से जाएगा, थोड़ी सी आसानी आप लोगों के लिए कर देती हूँ। आप लोगों ने आना है प्ले स्टोर पर एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है बाइनेंस, ठीक है। जस्ट आप बाइनेंस लिखिए तो बाइनेंस की ऐप आपके सामने आ जाएगी, जस्ट होल्ड BINA, ये ठीक है। तो ये बाइनेंस है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। एक क्रिप्टो मार्केट है जो कि इस वक्त 120 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे तकरीबन 350 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बिटकॉइन, एथीरियम, लाइटकॉइन, डोकॉइन, उसके बाद BUSD, BNB, काफी ज्यादा जितने भी मतलब क्रिप्टो करेंसी के सिक्के होते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी NFTs, वो यहाँ पे शेयर होती हैं। आप यहाँ पे अकाउंट बना लें, यहाँ से डॉलर्स ले लें। ना आपने हमें पैसे दिए ना आपने हमें डॉलर्स दिए, तो मुझे बताएं हम आपको लेके भागेंगे क्या भैया? कुछ भी नहीं। आपका अपना बिजनेस है, आपने खुद ही शुरू किया। आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैम इस पे अकाउंट नहीं बना, क्योंकि इस पे अकाउंट जरा औखा बनता है, बैंक कार्ड चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप हमसे परचेज कर लें, बस ट्रस्ट की बिना पर। अगर आपको यकीन है तो फिर आप पैसे देंगे, उसके बदले आपको डॉलर्स मिलेंगे। यानी हमने कंपनी वालों की तरह ये नहीं कहा कि हमसे ही लें हमसे ही लें, नहीं, कहीं से भी ले लो डॉलर्स। BUSD का डॉलर चाहिए आप लो, स्टार्ट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। ये है जिसका तीसरा फायदा कि यहाँ पे पैसे वैसे किसी को नहीं देने पड़ते, अपने डॉलर्स लो शुरू कर दो, ठीक है। चौथा फायदा ये है इसको ज्वाइन करने का, वो ये कि यहाँ पे आपको आपकी मेहनत का 50 से लेकर 100% मिलता है। अब ये जो बाकी का 50 है ना, ये कंपनी को नहीं जाता ना इस सिस्टम को जाता है, ये भी आपके जो टीममेट्स है ना उनको चला जाता है, या आपके अपने के टीममेट्स को चला जाता है। यानी यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन हमारी टीम के अंदर ही हो जाती है। अगर कोई यहाँ पे रजिस्टर करवाता है ना किसी को, अगर उसको $5 मिलते हैं ना, तो 5 यहाँ उसकी टीम में से किसी को चले जाएंगे, या उसकी अपने की टीम में से किसी को चले जाएंगे,
या उसकी जो नीचे टीम बन चुकी है उसमें से किसी को चले जाएंगी। तो ये है कि यहाँ पे जो है ना 100% रिटर्न आपको ही मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पर आपको कैसे 100% मिलता है, मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, और वो सच्ची एग्जांपल है, झूठ नहीं बोल रही मैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 6 लोग ज्वाइन कराते हो ना अपने साथ, आप तकरीबन कमा लेते हो $35, जो कि पीकेआर में बनता है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया जस्ट आप 6 लोगों से यहाँ से कमा लेते हो। अब सोचो कि ये 6 लोग जिनको आपने ज्वाइन करवाया, अगर आप इनको आगे गाइड कर देते हो ना, आगे इनको समझा देते हो काम कैसे करना है, तो ये 6 लोग अगर 6 लाख की टीम भी बना देंगे ना, तो आप 10,000 एक दिन का छोड़ो, आप एक एक घंटे का 10,000 कमाओगे। ये पावर जस्ट फोर्सेज की है, क्योंकि फोर्सेज में अगर आप आगे भी टीम बनाते हो ना, वहां से भी आपको 50 से 100% ही मिलेगा, 30-40 नहीं मिलेगा। वहां से भी आपको 100% ही रिटर्न होगा। तो ये चौथा इसका फायदा है कि यहाँ पे 100% मिलता है। उसके साथ साथ जैसे ही मिलता है वैसे निकलवा लो। कैसे निकलवाते हैं देखिए। रीजन नंबर 5 के फोर्सेज को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, कि यहाँ पर जैसे ही आप इनकम जनरेट करते हो उसी वक्त आप अपने इजी पैसा जैस कैश बैंक अकाउंट में ले सकते हो। ये है जी ट्रस्ट वैलेट। ट्रस्ट वैलेट में जैसे डॉलर्स आते हैं इनको विड्रॉ करवा दिया जाता है। कैसे, आप देखिए मेरे पास पड़े हैं $9। ठीक है, $9 पाकिस्तानी बनता है 27 रुपया। तो इसे क्या करना है, मैंने अपने अपलाइन को मैसेज करना है कि सर मुझे विड्रॉ चाहिए। वो अपना एक रिसीव लिंक मुझे देंगे, वो लेके मैं यहाँ पे आऊंगी, ऊपर सेंड में जाऊंगी, वहां पे उनका वो लिंक डाल दूंगी। अब लिंक को मैं पाकिस्तानी जुबान में कह देती हूँ कि जैस कैश इजी पैसा नंबर, ठीक है। उनका नंबर यहाँ पे पुट करके नीचे मैं डॉलर उनको सेंड कर रही हूँ, $9 है, 9 लिख दूंगी, ऊपर से कंटिन्यू करूंगी। विद इन अ सेकंड उनके वैलेट में वो डॉलर चले जाएंगे। फिर मैं अपना जैस कैश या इजी पैसा का नंबर दूंगी और वो मेरे जैस कैश या इजी पैसा पे पेमेंट दे देंगे, दैट्स इट। मेरा विड्रॉ 2 मिनट के अंदर हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मार्केट में खड़ी हूँ और मेरे पास डॉलर्स हैं, ठीक क्या नहीं ना है, मैं अपने अपने को मैसेज नहीं डायरेक्टली कॉल करूंगी कि सर जल्दी से प्लीज ऑनलाइन होकर ना ये डॉलर मेरे ले लें और मुझे पेमेंट दे दें। इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जहाँ पे हमें कहना नहीं पड़ता कंपनी वालों के बाबर के दे 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 दे, वो 4 घंटे लगा दे, खुद ही ले ली। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो ना कि आपके अपना है तो अवेलेबल नहीं होता है समटाइम, कोई मसला नहीं, आप बाइनेंस पे अकाउंट बना दे, वहां पे जाके इसको सेल कर दे, वहां पे भी ये सेल हो जाती है। ट्रेडर्स बैठे होते हैं वहां पे, सारे वो ले लेते हैं, ठीक है। ये था जी रीजन नंबर 4 कि मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरी कमाई का, मेरे काम का 100% मिलता है। रीजन नंबर 5 फोर्सेज को ज्वाइन करने का वो ये कि यहाँ पर जो है ना मतलब जैसे ही आप अर्न करते हो, वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसी वक्त आप इसको विड्रॉ कर लेते हो। लास्ट इसका रीजन किसको ज्वाइन क्यों करना चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर कोई ओनर वगैरह नहीं है और ये ब्लॉकचेन के साथ चल रहा है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अच्छा, रीजन नंबर 6 यहाँ पे बताने लगी हूँ मैं। वो ये कि फोर्सेज जो है ना ये चल रहा है ब्लॉकचेन के साथ। कंपनियों में मैंने बताया था कि वो एकदम से भाग जाती हैं, क्योंकि आपका रिकॉर्ड एक्सेस सारा वगैरह उन्हीं के पास होता है। अब फोर्सेज में ये है कि फोर्सेज जो है ना, ना तो किसी कंपनी के अंडर चल रहा है, ना ही किसी गवर्नमेंट के अप्रूवल के नीचे चल रहा है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है ये चल रहा है और गवर्नमेंट जब कर चाहेगी इसको बंद कर देगी। क्योंकि फोर्सेज चल रहा है ब्लॉकचेन के साथ, और ब्लॉकचेन चल रहा है इंटरनेट के साथ। और इंटरनेट को इस वक्त पूरी दुनिया से आप खत्म नहीं कर सकते, आप पूरी दुनिया छोड़ो, अकेला पाकिस्तान से आप इंटरनेट को खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये इमेजेस पे आई है, ये देखिए, ये आपको ब्लॉकचेन की एक तस्वीर दिखाने वाली हूँ मैं। ब्लॉकचेन की ये जो है ना डेफिनेशन वो ये है कि ब्लॉकचेन सैकड़ों कंप्यूटर्स का जाल है। आप लोग जब अपने घर में कंप्यूटर लेके आते हैं ना, उस कंप्यूटर को आप नेट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली तमाम डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसको मिसाल देती हूँ, अभी मैं आप लोगों को मीटिंग दे रही हूँ। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, ठीक है, मैं फैसलाबाद से दे रही हूँ। आई डोंट नो कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो। कोई लाहौर से बैठा होगा, कोई सियालकोट से बैठा होगा, कोई कराची से बैठा होगा, कोई कहीं से कोई कहीं से, लेकिन आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, मैं आप लोगों को सुन पा रही हूँ। तो ये किस चीज ने हमें जोड़ा है, इंटरनेट ने। यानी हमारे मोबाइल फोन से एक डाटा रिड्यूस हो रहा है, जिसको ब्लॉक्स कहते हैं, जिसको उर्दू में शुआ कहते हैं, ठीक है। उसने एक दूसरे से सबको, यानी सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट हैं, जैसे ये लोग हैं, ठीक है। तो फोर्सेज अब इन सब के अंदर है। फोर्सेज इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, बल्कि इन सबके पास है। फोर्सेज में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमने कितनी इनकम जनरेट की है, पैसा किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, हमारी अर्निंग किधर से आ रही है, किधर को जा रही, वो सारा ट्रांसपेरेंट है। मतलब हर कोई देख रहा है कि हम कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, किधर को लेके जा रहे हैं। तो ये ब्लॉकचेन के साथ चल रहा है। अब ब्लॉकचेन को ज्यादा मैं यहाँ पे कोलैबोरेट नहीं कर, सॉरी मेंशन नहीं कर सकती, वाजे नहीं कर सकती, क्योंकि टाइम की मतलब देखना चाहिए ना, टाइम आप लोगों का ज्यादा नहीं लेना मैंने। तो आप लोग बस, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के, आफ्टर
मीटिंग एक दफा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, व्हाट इज ब्लॉकचेन, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना ट्रस्ट वर्थी प्लेटफॉर्म है जिसपे हम काम करते हैं। अभी आइए सिस्टम की पावर दिखाते हैं आपको। force.io आपको लिखना है, ये फोर्सेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन ये वो वेबसाइट नहीं है जैसे कंपनी की वेबसाइट्स होती है कि यहाँ पे काम होता है, नहीं, काम नहीं होता। जस्ट यहाँ पे जो है ना हम लोग आईडीज वगैरह चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज फोर्सेज को 3.5 साल का अरसा हो चुका है, एंड 3.5 साल के अरसा में फोर्सेज ने कम्युनिटी कितनी ली है माशाल्लाह, आज 30 लाख कम्युनिटी कंप्लीट हो गई, यानी 3 मिलियंस जस्ट इन 3 इयर्स। आप कह सकते हो कि हर साल फोर्सेज में 10 लाख मेंबर ने ज्वाइनिंग करी, 3.5 साल के अरसा में 30 लाख लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। और आज की सिंगल डे की बात करें तो 2711 लोग, मतलब 2711 लोगों ने आज के दिन में ज्वाइन करा है। अभी 8:30 हुए, 12 बजे तक मे बी ये 3,000 को क्रॉस कर जाए या मे बी नॉट, ठीक है। तो ये इसकी कम्युनिटी से ही आप गेस कर लो कि आखिर क्या हो सकता है इसके अंदर जो इतने ज्यादा लोगों ने इसको ज्वाइन किया। इसके बाद आप लोगों को साइन इन पे क्लिक करना है। आप लोग कर सकते हो, ये सिर्फ हम हमारे लिए नहीं, आप लोगों को बता रही हूँ तरीका। लॉगिन BUSD पे आप लोगों को क्लिक करना है, एंड यहाँ से आप लोगों को आना है नीचे, वहां पे लिखा होगा अकाउंट ID सर्च। वहां पे आप आईडी डाल दो किसी की भी जो आपको कह रहा है कि मैंने इतना कमाया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना झूठ नहीं कोई बोल सकता कि मैंने इतना कमाया और बाद में जो है उसने इतना कमाया ना हो। यहाँ पे टोटल ट्रांसपेरेंसी है, हर कोई जो है ना एक दूसरे को देखता है कि उन्होंने कितना कमाया कितना नहीं कमाया। मेरी आवाज प्रॉपर है? एनीवन गाइड करें? ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट आईडी सर्च है, ठीक है। अकाउंट आईडी सर्च में आने के बाद यहाँ पे मैं अपनी आईडी पुट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से जो है ना कितना मतलब कमाया है और क्या क्या क्रेडिबिलिटी है इसकी, ठीक है। 480592 ये मेरी आईडी नंबर है, एंड ये आप लोगों के सामने है मेरी आज की सिंगल डे की अर्निंग भी और टीम भी, और इस पे काम किया इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताऊंगी। इसके बाद आप लोगों का माइंडसेट हुआ ओके है, वरना कोई मसला नहीं है। मेरी आवाज प्रॉपर है? मेरी आवाज प्रॉपर है एनीवन? मैम फरा बताइएगा मेरी आवाज प्रॉपर है? जी जजाकल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको आईडी नंबर पुट करके दिखा रही थी कि अब इस पे प्री वेव करते हैं और देखते हैं कि मेरी आज की सिंगल डे की इनकम कितनी है और मैंने कितना कमाया टोटल, ठीक है। हाँ ये हो नहीं रहा, इस वजह से मैं जस्ट होल्ड। चलिए दोबारा डालते हैं, अगेन कोशिश करती हूँ। 480592, ठीक है, अगेन करती हूँ। ठीक है। आयशा फरा के नाम से मेरी आईडी है, और आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात करूं तो आप यकीन करें बड़ी खुशी होती है देख के कि मुझे कहीं ना आने जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर पे रहते हुए ही मंथली तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया कमा रही हूँ, ठीक है। और किसी के भी नीचे रह के काम करने की मुझे जो है ना हाजत मिली नहीं, ना मैं कभी करूंगी। अगर मैं आज की बात करूं, आज की सिंगल डे की अर्निंग मेरी कितनी है तो $17 है। अब ये $17 पाकिस्तानी कितने बनते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। $17 पाकिस्तानी बनते हैं, यहाँ पे आ जाइए आप लोग कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे आने के बाद हम इसको आज का डॉलर रेट के हिसाब से जो है ना 308 है, वैसे डॉलर रेट चलो हम 306 करते हैं। तो आज के दिन की मेरी अर्निंग 5,000 रुपया है, जो कि जस्ट 2 ज्वाइनिंग्स पे रिसीव है। मतलब सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करा के मैंने यहाँ पे 5,000 रुपया कमा लिया है, ठीक है। और ये वो 5,000 है जो हमारे यहाँ मोहल्ले के स्कूल टीचर को ना महीने का मिलता है, और हमें यहाँ पे एक एक दिन का कमाते हैं। अगर मैं अपनी टोटल इनकम की बात करूँ तो मैं आपको टोटल इनकम दिखा देती हूँ। टोटल इनकम तकरीबन मैं यहाँ से $2859, $2859 और साथ BNB 135 के, यानी इसको हम प्लस करते हैं तो 2859 प्लस 135 मतलब $2994 में यहाँ से कमा चुकी हूँ। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ 306 के साथ, तो आप लोगों के सामने है मेरी इनकम, ठीक है। ये मेरी 10 माह की इनकम है, 9,16,000 रुपया। अब ये घर पे रहते हो मैं कमा रही हूँ एक फीमेल होकर, ठीक है। और आप लोग फीमेल हो मेल हो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है,
आप कमा सकते हो। ये एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए होती है आपसे, कि आपके पास इंटरनेट हो, मोबाइल फोन हो। तीसरी चीज जो आपकी स्किल्स है, वो आपकी मेहनत है, वो हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। अब सिर्फ मैंने ही यहाँ से नहीं कमाया, मेरी टीम भी यहाँ से कमा रही है। जस्ट मैंने खुद सेल्फ मेड मिलियनर मैं बनने वाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मतलब 10 लाख मेरा कंप्लीट होगा, जब 10 लाख होता है उसको मिलियनर कहते हैं। तो मेरी फैमिली में वाहिद मैं लड़की हूँ जो मिलियनर बनने वाली है, वो भी बहुत कम टाइम में। ठीक है, अगर कम्युनिटी की बात करूँ तो ये 1,000 के अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा जो है ना फैमिली पूरा हो चुका है। इन सबको मैंने गाइड किया, सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से भी बहुत सारे कमा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना हम आईडी पुट करते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि किसने कितना कमाया। नुमान भाई तो अवेलेबल नहीं है, बट मैं उनकी आईडी आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे टीम के ग्रेट लीडर हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को जो है ना आज से 8 9 9 माह पहले ज्वाइन किया, और तकरीबन 6 लाख से ऊपर इन्होंने जो है इनकम यहाँ से जनरेट कर ली है। $2,073 नीचे से बीएनबी। आज की भी इनकी सिंगल डे की अर्निंग जो है 1500 है, यानी 1,500 रुपया इन्होंने आज के दिन भी कमाया। ठीक है, उसके अलावा नीचे से आप लोग लाइव ट्रांजेक्शन देख सकते हो कि कौन कितना कमा रहा है और कौन कितना नहीं कमा रहा है। यहाँ पे लाइव ट्रांजेक्शन चल रही होती है, कोई इंसान आपसे झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने इतना कमाया बट उसने झूठ बोला हो। ठीक है, क्योंकि लाइव चीजें मतलब ट्रांजेक्शन चल रही होती है। रैंडमली आप कोई भी आईडी उठा लो तो आपको नजर आ जाएगा कि इनकी सिंगल डे की अर्निंग कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लगा लो कि मैं यहाँ पर ना ये वाली आईडी उठा लेती हूँ, यानी ये वाली। ठीक है, अब इनको 0.009 बीएनबी रिसीव है। ठीक है, आज की इनकी भी सिंगल डे की अर्निंग तकरीबन जो है 2,000 रुपये है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से नीचे और किसी की आईडी उठा लो तो बहुत सारी आईडीज आपको नजर आ जाएंगी, जो हर दिन हर बंदा वो ही यहाँ पे कमा रहे हैं, जो लगे हैं, जो डीठ बन के लगे हैं, और जो मतलब बहुत ज्यादा नालायक हैं, या आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा हिम्मत हार जाने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पे कामयाबी का एक ही राज है, वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। आज की इनकी भी सिंगल डे के तकरीबन तकरीबन जो है ना 5,000 रुपया है, इन्होंने भी यहाँ से कमा लिया। तो हर बंदा यहाँ से कमा रहा है। अब यहाँ पे काम क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली इस चीज को बताती हूँ। आप लोगों ने काम नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज को सर्च करना है, उसके बाद मैं काम बताऊंगी। आप लोगों को सर्च बार में आना है और यहाँ पे आने के बाद लिखना है द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन 21st सेंचुरी। तो ऑल पे क्लिक करना है आप लोगों ने। आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग इस वक्त दुनिया का तेजरीन बिजनेस आ गया। यकीन नहीं आया, न्यूज पे क्लिक कर दें, जस्ट होल्ड, न्यूज पे क्लिक कर दें, डॉक्टर अब्दुल कलाम अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग नजर आ गया। इमेजेस पे क्लिक कर दें, इमेजेस पे क्लिक कर दिया तो ये फिर नेटवर्क मार्केटिंग आया। तो हर जगह अगर नेटवर्क मार्केटिंग आ रहा है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। डियर मेंबर्स, नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन ये है कि ऐसा काम जो आप स्टार्ट करते हो तो आप अकेले होते हो, फिर आप अपने साथ लोगों को इंगेज करते हो, वो लोग आपके साथ काम करते हैं और आप अच्छा पैसा जनरेट करते हैं। ऐसा काम कि अगर आपको दिया जाए कि आपने 1 घंटे में मुकम्मल करना है, आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके साथ लोग आ जाएं तो वो आधे घंटे में भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह से है कि खुद कामयाब होना और साथ अपनी टीम को भी लेके जाना। जबकि जॉब में ऐसा होता है कि हर बंदा अकेले अकेले ही मेहनत कर रहा होता है, अपना अकेले अकेले का कमा के खा रहा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक दूसरे के साथ मिल मिल के काम कर रहे होते हो। तो यहाँ पे काम यह है कि आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है, मतलब आपको अपना नेटवर्क बनाना है। देखिए, चॉइस आपकी है। चॉइस नंबर 1 ये है कि आप लोग अकेले काम करो, जब काम किया मिला, ना किया ना मिला, दैट्स इट। चॉइस नंबर 2 ये है, ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप लोग जो हम वाला हम काम कर रहे हैं ना, कि हम लोग जैसे आपको मीटिंग दी, अब आप ज्वाइन करोगे, हमारे बिजनेस का पार्ट बनोगे, तो उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि आपको आगे काम कैसे करना है सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हुए। चलो लाइव दिखा देती हूँ, इंशाल्लाह आपको इससे मोटिवेशन मिलेगी। अब जैसे ये मेरा अकाउंट है टिकटॉक का। ठीक है, अभी मैं अपना अकाउंट दूसरा लॉगिन करके आपको दिखाती हूँ। मेरा टिकटॉक का अकाउंट है जिसपे मैं सोशल मीडिया ब्रांडिंग कर रही हूँ। अब इस टिकटॉक के अकाउंट पे क्या सीन है कि यहाँ पर मतलब इतनी इतनी इतने ज्यादा लोग आते हैं कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यही काम आपका होगा कि आपको यहाँ पे 3 तरह के काम करने हैं: डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और इसके अलावा क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है कि ये जो आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स है, जैसे आप मेरे फॉलोवर्स चेक कर सकते हैं, अगरचे अकाउंट वार्निंग है, कोई मसला नहीं, हो जाता है समटाइम। तो यहाँ पर आप व्यूज चेक कर सकते हैं। ये क्यों है, ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ कि इस तरह हम आपको भी सिखाएंगे। जब आपको सिखाएंगे तो फिर कुछ इस तरह से होगा कि ये 3,200 मैसेजेस आए पड़े हैं आप लोगों के सामने, तो इस तरह लोग आपको कहेंगे कि हमें डिटेल दे, हमने काम करना है। आपको यही काम करना है। सोशल मीडिया हैंडल्स आपके हम जो है ना स्ट्रॉन्ग करेंगे, वहां पे आप इसी तरह हमारे साथ पोस्टिंग करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे। वो इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, ये भी है। यहाँ से लोग आपके पास आ जाएंगे। कहाँ पे आएंगे आप लोगों के पास? व्हाट्सएप पे। कैसे आएंगे? जस्ट होल्ड दिखा देती हूँ, जस्ट फॉर मोटिवेशन एंड दिखाने के लिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है ना तो हम मेंबर्स कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो लोग आने नहीं है, तो हमें ये मुश्किल लगता है, तो मैं आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाली हूँ। लोग इन चीजों का पैसा लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग सीखने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, बट हम दिखाते हैं कैन यू गिव मी हाउ टू वर्क।
प्लीज सिस्टर बता दें। उसके अलावा नीचे आई एम ट्रस्टेड प्लीज गाइड करें। उसके अलावा नीचे आ जाएं, बहुत सारे लोगों ने मैसेज करे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये जस्ट इसलिए दिखाया है कि इतने मैसेजेस आते हैं कि हम संभाल नहीं पाते। अभी इनको मैंने नंबर तक नहीं दिया। तो आपको भी यही काम करना है कि जब आपने ज्वाइन करना है ना इस बिजनेस को, उसके बाद आपको हम सिखाएंगे कि किस तरह आप लोग भी इसी तरह इतनी अच्छी खासी कम्युनिटी ले सकते हो और उनको गाइड। आप सोच नहीं सकते हो कि 1 साल के अरसा में आप कितना कमा लोगे। देखिए जॉब जो होती है ना, वो आपका कंफर्ट जोन होता है, वो आपको उतना ही देता है जितना आप कर रहे हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक फ्रीडम देती है, फ्री फ्रीडम देती है कि आप यहाँ पर अपना 100% दे दो एक दफा। जस्ट इमेजिन कि आपने 1 साल दिया। अब इसको आप अपने क्लास की तरह ले लो। जैसे आप एडमिशन स्कूल में लेते हो तो पूरा साल देते हो ना। ऐसा तो नहीं कहते टीचर को कि नहीं भाई 2 दिन पढ़ा लिया बस ठीक है, मुझसे पेपर लेके मुझे अगली क्लास में ले जाए। बस बिजनेस को भी इसी माइंडसेट के साथ ज्वाइन कर लेना कि बस 1 साल मैंने सिस्टम को देना है। और आप सोच नहीं सकते हो 1 साल में अगर मैंने, मुझे 1 साल ही अल्हम्दुलिल्लाह हो गया या होने वाला है, मैंने 9 लाख के करीब कमाया और मैंने अपनी हर विश यहाँ से पूरी करी है। जो फीमेल्स की होती है छोटी मोटी होती है ना, वो सारी मैंने पूरी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सिर्फ खुद नहीं, मैं अपनी फैमिली की विशेष भी पूरी कर रही हूँ। वो लोग भी मुझसे लेते हैं, मेरे घर वाले के इतने पैसे दे दो, इतने ट्रांसफर कर दो। मैं करती हूँ, हैप्पीली करती हूँ कि चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इस एज में इंडिपेंडेंट है, किसी के हाथ नहीं फैलाने पड़े। और इस फील्ड का सबसे बड़ा फायदा, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि एक टाइम पे आके जब आप छोड़ दोगे ना, एक टाइम पे आके जब मतलब मसरूफियत हो जाती है इंसान की, फिर भी आप पैसा कमाओगे क्योंकि आपने एक टीम नीचे बनाई हुई होगी। तो बस मोबाइल फोन है, इंटरनेट है और हिम्मत है, अगर ये तीनों चीजें हैं तो इसको ज्वाइन कीजिए। $13 से, $13 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। $13 कहीं से अरेंज करें, इसको स्टार्ट करें। फिर इतनी मेहनत कर दें इस पे, इतनी मेहनत कर दें, हर उस शख्स के मुंह पे ये जो है ना जवाब होगा जिसने आपको कहा होगा कि इसको ना करना भाई, ये काम रिस्की है, इसको ना करना, ये मुश्किल है। आपको मुश्किल को आसान करके दिखाना है। आपको उनको प्रूफ करना है कि ये चीज इतनी भी वही औखी नहीं जितनी तुमने की हुई है। तो आपके अपलाइन जिन्होंने आपको मीटिंग में बैठाया उनको थैंक यू कहिएगा और उनको बताइएगा कि हम इसको करना चाहते हैं। वो इंशाल्लाह आपको फर्दर बताएंगे कि किस तरह से आप डॉलर्स परचेज करते हैं। स्टार्ट कीजिएगा, हमारी टीम का पार्ट बने, हमें खुशी होगी। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे, जैसे अगर हम आज यहाँ पे हैं तो ऑब्वियसली आपको भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा टाइम